नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज देश में 2 लाख के करीब पहुंचे कोरोना वायरस संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में हुई 204 लोगों की मौत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने चीन, एनआरसी, नागरिकता कानून, प्रवासी मजदूरों सहित हर सवाल का दिया जवाब। वहीं अब बिजली की भी शुरू होगी होम डिलीवरी, 1 घंटे के भीतर खरीद और बेच सकेंगे। उधर तबाही मचाने आ रहा एक और विनाशकारी तूफान, इस बार निशाने पर है ये 2 बड़े राज्य। वहीं एक हफ्ते में 50,000 बड़े कोरोना वायरस के मामले, दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जी एक योजना लेकर घूम रहे, प्रवासियों के लिए हमने कई व्यवस्थाएं की हैं। वहीं बिहार में आज से बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवाओं का परिचालन हुआ शुरू। वहीं कोरोना की लड़ाई अब जनता के हाथ, सरकारों के पास लॉकडाउन खोलने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया चैंपियन पोर्टल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं का तय समय में होगा समाधान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में आज जानलेवा कोरोना वायरस के मामले करीब 2 लाख हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 204 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,98,706 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 5,598 लोगों की अभी तक जान चली गई है। आपको बता दें कि उधर 95,527 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं। वह अगली बड़ी खबर, अब बिजली की भी शुरू होगी होम डिलीवरी, 1 घंटे के भीतर खरीद और बेच सकेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली कारोबार मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की नई पेशकश, बिजली की मांग को तत्काल पूरा करने का बाजार, आज से रियल टाइम मार्केट शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इससे बिजली कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार केवल 1 घंटे पहले बिजली की खरीद और बिक्री कर सकेंगी। इस बाजार के माध्यम से वितरण कंपनियां और निजी उद्योग के लिए ऊर्जा लेने वाले थोक ग्राहक समेत अन्य उपभोक्ता आपूर्ति से ठीक 1 घंटा पहले एक्सचेंज से बिजली खरीद सकेंगे। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बिजली की तुरंत खरीद बिक्री का यह बाजार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के प्रयास का नतीजा है। इससे बिजली बाजार गतिशील बनेगा। इसमें आधे घंटे पर नीलामी के जरिए बिजली का कारोबार होगा। आपको बता दें कि आईएक्स के अनुसार पूरे दिन में 48 नीलामी सत्र होंगे। बोली सत्र समाप्त होने के 1 घंटे के भीतर बिजली की डिलीवरी होगी। आपको बता दें कि आईएक्स लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक निदेशक राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि इस आरटीएम से देश का ऊर्जा बाजार विद्युत कारोबार के वैश्विक मानकों की ओर बढ़ रहा है। यह बिजली कंपनियों के लिए ग्रिड में उतार चढ़ाव के मामले में निर्भरता में कमी लाने में मदद करेगा। वह अगली बड़ी खबर, तबाही मचाने आ रहा एक और विनाशकारी तूफान, इस बार निशाने पर है ये 2 बड़े राज्य। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद अब एक और तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 जून को चक्रवाती तूफान निसर्गा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों को पार करेगा। दास ने कहा कि इसके 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने और फिर उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद हरिहरेश्वर यानी रायगढ़ और महाराष्ट्र और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से 3 जून की शाम या फिर रात तक टकराने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि जब यह एक भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा तो हवा की गति 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और इसकी गति 3 जून को सुबह 5:30 बजे 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। आईएमडी के अनुसार 4 जून को शाम 5:30 बजे यह चक्रवात कमजोर पड़ जाएगा और हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने चीन, एनआरसी, नागरिकता कानून और प्रवासी मजदूरों सहित हर सवाल का दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस सरकार को 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की निरंतरता के तौर पर देखना चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने न केवल केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया, बल्कि तमाम वर्तमान चुनौतियों और मुद्दों पर सरकार की नीतियों के बारे में भी बात की। कोरोना वायरस पर बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में दिया जलाओ और घंटी बजाओ कोरोना वॉरियर सम्मान के साथ साथ पीएम मोदी ने अपने यहाँ लोगों को रणनीतिक रूप से इसके लिए तैयार किया था। भारत में प्रति लाख आबादी पर 12.6 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि दुनिया में 77.6 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की तुलना में हमने इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। जब तक टीका या दवाई नहीं ढूंढी जाती तब तक इस महामारी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी।
कोरोना प्रसार के तबलीगी जमात के रोल और मौलाना साद के फरार होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। जिन्होंने कानून को तोड़ा है, ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। प्रवासी मजदूरों के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा कहना उचित नहीं है कि सरकार ने लॉकडाउन में जल्दबाजी की है। ऐसा होता तो भगदड़ मच जाती। उस समय हमारी टेस्टिंग और क्वारंटीन व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हमने अगले 2 महीनों में इन सुविधाओं की व्यवस्था की। 11,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को खाना खिलाने के लिए दिए। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले बस सेवा शुरू की गई, जिसमें 41 लाख श्रमिक भेजे गए। बसें आसपास के राज्यों के लिए चलाई गई। बाद में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, जिससे कि 55 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने धैर्य खोया और पैदल चलने लगे, तो हमने कई लोगों को बस के जरिए निकटतम रेलवे स्टेशन या उनके निवास जिले तक पहुंचाया। इसके अलावा टिकट के साथ राज्यों ने इन मजदूरों को 500 से 2,000 रुपए भी दिए हैं। वे जल्दबाजी ना करें, इसके लिए इलाकों में रिक्शे चलाकर सरकारों ने संदेश उन तक पहुंचाया है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के सीधे लाभार्थी के अकाउंट में कुछ रकम भेजने के सुझाव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वे एक योजना लेकर घूम रहे हैं, जिससे सभी के अकाउंट में पैसा डालने की बात करते हैं। हालांकि जनता ने इस योजना को चुनावों के दौरान ही नकार दिया था। मोदी सरकार ने किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं आदि को डीबीटी के तहत करोड़ों रुपए सीधे अकाउंट में भेज दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर लोगों के पास पहुंचाए गए हैं। 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल और 5 लाख मीट्रिक टन अरहर दाल हमने मुफ्त में बांटने के लिए भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह सीधे लाभ पहुंचाना नहीं है तो फिर क्या है। वह अगली बड़ी खबर, एक हफ्ते में 50,000 बड़े कोरोना वायरस के मामले, दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंचा भारत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस के मामले में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। 10वें से 7वें स्थान पर पहुंचने में भारत को केवल एक हफ्ते का समय लगा है। इस दौरान देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगभग 50,000 की वृद्धि हुई है। 25 मई को भारत ईरान को पछाड़कर दुनिया का कोरोना महामारी से त्रस्त 10वां देश बना था। तब हमारे यहाँ पर मामलों की संख्या 1,38,000 थी। आपको बता दें कि रविवार को यह आंकड़ा 1.82 लाख पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि हालांकि भारत अमेरिका से अब भी बहुत दूर है, जो वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में 1,98,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में 18 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में आज से बस समेत सभी तरह की परिवहन सेवाओं का परिचालन हुआ शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। हालांकि इस बीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में सोमवार से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी है। प्रदेश में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं राज्य में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना की लड़ाई अब जनता के हाथ, सरकारों के पास लॉकडाउन खोलने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा हो चुकी है। इससे कोरोना के संक्रमण में विस्फोट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस खतरे के बाद भी यह सही निर्णय है और सरकार के पास इसके अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। सरकार और देश की जनता को देर सवेरे इस स्थिति का सामना करना ही था। ऐसे में और अधिक आर्थिक नुकसान से बचते हुए बाजार खोलने का फैसला सही कहा जा सकता है। अब कोरोना के खतरे से निपटने की अंतिम जिम्मेदारी जनता के ऊपर आ गई है। आपको बता दें कि उसकी सावधानी ही उसे इस संक्रमण से बचा सकती है। यदि आप अपनी सेफ्टी रखेंगे तो ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अब कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। वह अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि ममता बनर्जी चाहती हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार चलाए तो जनता इसे जरूर पूरा कर देगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी के प्रवासी मजदूरों की ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी बंगाल से कोई भी लड़ाई नहीं है। 1200 से ज्यादा ट्रेनें यूपी गईं, 1000 से ज्यादा ट्रेनें बिहार गईं।
लेकिन 100 ट्रेनें भी बंगाल नहीं गई। अगर बंगाली घर जाना चाहता है तो उसका गुनाह क्या है? मैं जानता हूं कि बंगाल की जनता इस बात को हमेशा याद रखेगी। ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी की इच्छा है कि बीजेपी वहां यानी पश्चिम बंगाल में सरकार चलाए तो यह इच्छा जल्द ही वहां की जनता पूरी कर देगी। अमित शाह ने कहा कि मैं तो वहां सरकार नहीं चला सकता, मैं सांसद हूं। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंचे और कई क्वारंटीन पूरा कर अपने परिवार के साथ रहने लगे हैं। राज्यों ने रिक्शे घुमाकर लोगों को जागरूक किया और लोग धीरे धीरे हमारी बात समझ गए। प्रवासियों के लिए हमने कई व्यवस्थाएं की, लेकिन जिन्हें कमियां निकालनी है वे कमियां निकालते ही हैं। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र पर तूफान निसर्ग के कारण मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं और सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।